नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हलफ बर्दारी कुछ देर बाद सदर मुमलिकत आरिफ अलवी शहबाज शरीफ से हलफ लेंगे। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ऐवान सदर पहुँच गईं। सियासी और अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। पाकिस्तान के 24वें मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुनफरिद एजाज। मुसलसल दूसरी बार वज़ीर आज़म बनने वाले पहले सियासतदान। मुल्क की तारीख में अब तक कोई भी वज़ीर आज़म अपनी 5 साल मुद्दत पूरी नहीं कर पाया। 1947 से अब तक हर वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत मुकम्मल करता तो शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 17वें वज़ीर आज़म होते। शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ सबसे ज्यादा 3 बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान रह चुके। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने उमर अयूब को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। कौमी असेंबली में कल बाकायदा दरख्वास्त जमा कराए जाने का इम्कान। उमर अयूब ने ऐवान से खिताब में कहा, मेरी तकरीर बराह रास्त नहीं दिखाई जा रही थी, मैं शवाहिद पर मबनी बात की। शहबाज शरीफ की तकरीर मुकम्मल दिखाई गई। वो भी वजीर आजम के लिए ऐसे ही उम्मीदवार थे जैसे मैं था। महमूद खान अचकजई के घर पर छापे की मजम्मत करता हूँ। बानी पीटीआई मुल्क में रहकर हालात का मुकाबला करेंगे। चार्टर ऑफ रेकन्सिलिएशन हो या चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो, हमें आपस में बात करना चाहिए। 18 वजारतें ऐसे हैं जिनको डिसॉल्व होना चाहिए थे 2015 में। इनका सालाना खर्चा आपको पता कितना है? सालाना 328 बिलियन रुपीस। तो अब मेरे ख्याल में ये मौका है कि शहबाज शरीफ साहब ये इनकलाबी स्टेप ले सकता है। कुछ उन वजारतें में अगर आप एकदम से खत्म कर सकते तो जबरदस्त। बिलावल भुट्टो ने मिसाक मफाहमत की हिमायत कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सानह 9 मई की अदालती तहकीकात का भी मुतालिबा कर दिया। कौमी असम्बली से खिताब में बोले, मुत्तहिद होकर इंतखाबी इस्लाहात की जरूरत है। चाहते हैं आइंदा इलेक्शन शहबाज शरीफ जीतें या कैदी नंबर 804 कोई उंगली ना उठा सके। ऐवान में अपना मुआशी एजेंडा पेश कर दिया। 18 वजारतें कम करके टैक्स कलेक्शन का इख्तियार सूबों को देने की तजवीज़। कहा, अगर सूबे हदफ से ज्यादा रेवेन्यू जमा कर लें तो इजाफी रकम मुतालिका सूबे को मिलनी चाहिए। अगर मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को दस्ती साहब डोंट फोर्स मी टू टेक एक्शन अगेंस्ट यू। अगर मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन दस्ती साहब प्लीज, इनफ इज इनफ नाउ, प्लीज बस करें। ये हम पे जमहूरियत की बात करेंगे, आइन के बारे में बात करेंगे तो मैं इतने ही कहूंगा कि हु द हेल आर यू टू टॉक टू मी। कौमी असम्बली इजलास में एक बार फिर साइफर का तस्करा। बिलावल भुट्टो ने कहा, सिफारती दस्तावेज का कोड लीक होने पर दुश्मन हमारे पूरे निजाम को हैक कर सकता है। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान जमशेद दस्ती की मुदाखलत पर चेयरमैन पीपी गुस्से में आ गए। बोले, हु द हेल आर यू। मनफी रिमार्क्स पर अपोजिशन का हंगामा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ऐवान में गो जरदारी गो के नारे। पीपल्स पार्टी अराकीन बिलावल, नून लीगी शहबाज शरीफ के सामने खड़े हो गए। सदारती इलेक्शन को बिला वजह मुतनाज़े बनाया जा रहा है। महमूद खान अचकजई के घर पर छापे की मजम्मत करता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली इजलास में इजहार ख्याल। बोले, महमूद खान अचकजई सदर के उम्मीदवार हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी एक्शन लें। स्पीकर ने महमूद खान अचकजई को जातियात पर बात करने से रोक दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, जातियात पर बात होगी तो बात बहुत दूर तक जाएगी। हमारी पार्टी का इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर मौकिफ है। तो इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाए। 19 ग्रेड का ऑफिसर एम्बेसडर को बुला के जिस तरह वो डिक्टेशन देता है, वो हमारी कौमी गैरत पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। क्या हम पाकिस्तानी इस तरह ट्रीट होंगे? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का साइफर तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन बनाने का मुतालिबा। असद कैसर बोले, हुकूमती जमातें कहती रहीं साइफर का वजूद ही नहीं, जुडिशियल कमीशन बनाएं, हम अपना मौकिफ पेश करेंगे। हमारे सफीर को बुलाकर जिस तरह डिक्टेशन दी गई वो कौमी गैरत के मुनाफी है। दबाव डाला गया, पीटीआई छोड़कर अपनी पार्टी बनाओ। फॉर्म 47 वालों को उनके अपने बीवी और बच्चे भी MNA नहीं मानते। इंतखाबी धांधली की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाया जाए। हमारी क़यादत पर दायर मुकदमात खत्म कर दिए जाएं तो बातचीत के लिए तैयार हैं।
धांधली की पैदावार को वजीर आजम नहीं मानते, जमहूरियत का दर्स देने वाले अपने नाना की सियासत दफन कर चुके। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, हमारी खवातीन को जेलों में रखने पर ये एक लफ्ज नहीं बोले। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भतीजा भांजा ऐवान में नहीं। आसिफ अली जरदारी के सिवा इनको सदर के लिए कोई उम्मीदवार नहीं मिला। हम तामीरी ऑपोजिशन करेंगे, मुल्क की सलामती की बात आई तो साथ देंगे। गौहर खान की तनकीद पर पीपल्स पार्टी अरकान का शोर शराबा। MQM पाकिस्तान ने मिसाक मुफाहमत की हिमायत कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कौमी असम्बली इजलास में कहा, सियासी कुव्वतों के दरमियान गुफ्तगू नहीं होगी तो हमें कोई और बिठाएगा। गैर मामूली हालात गैर मामूली इक़दामात के मुतकाजी हैं। धांधली का शोर मचाने वालों को जिस तरह माजी में जितवाया गया उसी तरह हराया गया। ऐवान में हंगामा राय से जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। ऑपोजिशन के खदशात और इल्जामात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सदारती इंतखाबात में हिमायत हासिल करने के लिए जोड़ तोड़। आसिफ अली जरदारी का MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राब्ता, सदारती इलेक्शन में हिमायत मांग ली। MQM सरबराह ने मुशावरत के बाद जवाब देने का कह दिया। दोनों रहनुमाओं में मौजूदा सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी पर भी तबादला ख्याल। सदारती इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। तीसरे उम्मीदवार का आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी पर एतराज। हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से फारूक नाइक और सेनेटर शहादत अवान इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद उम्मीदवार महमूद खान अचकजई, मलिक आमिर डोगर और शेख वकास अकरम के साथ ECP पहुंचे। यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनाने का फैसला। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी क़यादत ने यूसुफ रजा गिलानी को फैसले से आगाह कर दिया है। साबिक वजीर आजम सदारती इलेक्शन में बतौर MNA वोट देने के बाद सीट छोड़ देंगे। उनकी निशिस्त पर कासिम गिलानी इलेक्शन लड़ेंगे। यूसुफ रजा गिलानी सेनेट के लिए कागजात नामजदगी जल्द जमा कराएंगे। चेयरमैन सेनेट को ओहदे से हटाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। सादिक संजरानी और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मकामी शहरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सादिक संजरानी ने बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन जीता। इलेक्शन कमीशन ने कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। कानून के मुताबिक बैक वक्त 2 सीटें नहीं रखी जा सकती। बतौर सेनेटर नशिस्त खाली करार देने की इस्तदा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने रवा माह के अखराजात की कसरत राय की मंजूरी दे दी। एडवांस ग्रांट का तखमीना 1 खरब 58 अरब 50 करोड़ रुपए का लगाया गया। जारी अखराजात के लिए 1 खरब 18 अरब रुपए की मंजूरी। तरक्याती फंड्स का तखमीना 40 अरब रुपए लगाया गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने एडवांस ग्रांट को करारदाद की शक्ल में असम्बली से मंजूरी ली। सदारती इंतखाबात में असम्बली हॉल को पोलिंग ऑफिस करार दे दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी रेफरेंस की समाअत मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय महफूज कर ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने केस सुना। रजा रब्बानी ने दलाइल में कहा, जब भुट्टो के खिलाफ केस चलाया गया उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आइन के तहत काम नहीं कर रहे थे। फेयर ट्रायल के प्रोसेस पर अमल नहीं किया गया। मार्शल लॉ दौर में गवाहों के इकबाली बयान दिए गए। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान। वेलेंशिया टाउन के करीब मुजव्वजा साइट का जायजा। महकमा सेहत के हुकाम ने वज़ीर आला को मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला की मंसूबे में तीमारदारियों के लिए होटल का प्लान शामिल करने की हिदायत। कहा, दुनिया भर से बेहतरीन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बुलाए जाएं। पंजाब के पहले सरकारी अस्पताल में कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। अस्पताल में जदीद तरीन मशीनरी लगाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का अचानक पायलट सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल वहदत कॉलोनी का दौरा। 10वीं जमात के इम्तिहानी मरकज का जायजा लिया।
मरियम नवाज 8वीं क्लास में तालिबात के साथ बैठ गईं। मजमून के उन्वान दरियाफ्त किए, खाली रैपर्स देखकर बच्चियों को क्लासरूम साफ रखने की तरगीब दी। लाइब्रेरी, लैब और स्पोर्ट्स रूम का मुआयना, तालिबात वजीर आला को अपने दरमियान देखकर खुश। वजीर आला ने स्कूल स्टाफ के कहने पर ग्रुप फोटो भी बनवाई। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।